तो भाई चलिए आज जो है ज़बरदस्त वैकेंसी ये लेके आ गए हैं। DSSB आपका एग्ज़ाम लेने वाला है। दिल्ली हाई कोर्ट से वैकेंसी आई हुई है, ऑफिस अटेंडेंस की आई हुई है। चलिए ठीक है, ये आपको सब समझ गए, इतना कोई प्रॉब्लम आपका नहीं रहेगा। और चलिए शुरुआत जो है सबसे पहले बता दें आपको कि ये जो है एग्ज़ाम आपका जो है लेने वाला है DSSB, मतलब इसका एग्ज़ाम जो है आपको हिंदी मैथ सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर DSSB एग्ज़ाम लिया है स्टेनो का, MTS डाटा इंटरप्रेटर का, तो वही रहता है एग्ज़ाम इसका जो है। जैसे SSC का रहता है, TCS ले तो वही भी रहता है। तो आगे चलिए, बात है कि स्टार्ट डेट अभी हुआ नहीं है, हो जाता तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। और लास्ट डेट अभी 24 सितंबर रखी गई है। और कई सारी इसमें पोस्ट है, कोर्ट अटेंडेंस की है, आप देख सकते हैं, है तो सब रूम अटेंडेंस और सेक्रेटरी की भी है। दिल्ली हाई कोर्ट में आपको जॉब रहनी है। और सबसे ज़्यादा सीट बात करें तो यहाँ 295 कोर्ट अटेंडेंट की रखी गई है। लेकिन ऐसे जनरल की टोटल बात करें 86 सीटें, OBC की 120 है, EWS का 71 है, आप ST का 34 है, SC का 23 है, और टोटल मिलाकर 334 सीट रखी गई है। ये सब आपका हो चुका है, अब इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। अप्लाई जो नहीं, आप इनको जो नोटिस नहीं पता है वो ज़रूर देख लें। और अप्लाई बहुत सारी आजकल वैकेंसी आई हुई है, मेरे चैनल से जुड़े रहें, इतने सारे बता दिए हैं कि ताकि अप्लाई आप कर एक भी कर लेंगे तो जॉब तो पक्की है। लेकिन सारे अप्लाई करना चाहते हैं सारे भी कर सकते हैं, क्योंकि बस पैसा लगेगा आपको। और बता दें कि मेरे इस चैनल पे जो कोने कोने से वैकेंसी लाते हैं, और अभी भी मेरे पास हम बता दें तो बिहार से मेरे पास नोटिस है अभी, मतलब नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखे हुए हैं 20+, इतना जो है 20+ वैकेंसी है। मैं नोटिफिकेशन सबका अलग विभाग से जो निकलती है, तो 20+ विभाग से मेरे पास है वैकेंसी आई, नोटिस आई हुई है। लेकिन एक एक करके बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए सोच रहे हैं कि बिहार से लिख देते हैं कि बिहार में शॉर्ट में ही सबका बना देंगे, मतलब 5 मिनट में कंप्लीट कर देंगे कि किस में कितनी सीटें, कौन वैकेंसी है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, ज़्यादा नहीं उस पर बताना है। तो हम लाने वाले हैं, फिर यूपी से लाएंगे, वही सारे स्टेट से ऐसे लाने वाले। यूपी से तो मेरे पास 30+ है, मतलब 40 है टोटल, 39 है, तो 40 मान के चलिए, एक और नई वैकेंसी आ ही जाएगी। तो 40 जो है विभाग से निकाली गई है पोस्ट, तो कई सारी सीट है यूपी। अब किस रास्ते आपको पता करना, वो कमेंट जरूर करेंगे। और क्वालिफिकेशन भी बता दीजिएगा कमेंट में, तो वो भी बताएंगे। नहीं तो फिर मेरे चैनल पे क्या है कि वैकेंसी सारे बता रहे हैं, ये 20-30 जो बता रहे हैं ना, वो मेरे में MTech है, MA BA 10th 12th नर्सिंग सब के लिए बता रहे हैं, सब के लिए। इसीलिए तो आप अपना क्वालिफिकेशन बता दीजिएगा, होगा तो उस पर बनाएंगे, जिस पे ज़्यादा कमेंट होगा उस पर वीडियो बनाएंगे। नहीं तो फिर तो बनाने वाले हैं ही, क्योंकि टाइम पार ना हो जाए, फिर आप लोग लिंक पे जाके अप्लाई करते रहेंगे अपना। तो अब यहाँ क्या बात कर रहे थे हम, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, कोर्ट अटेंडेंस की यहाँ बात हो गई, टोटल सीट की यहाँ बात कर दिए हैं। क्वालिफिकेशन 10th पास है, जब कोर्ट अटेंडेंस है तो 10th पास ही रहेगा। और क्या बात है, 10th पे लेवल आप देख रहे हैं, लेवल 3 की सैलरी आपकी रहेगी। ग्रुप C की भी पोस्ट है, ऐसा नहीं ग्रुप D है, इज्जत मिल रहा है आपको। 18 से 27 साल एज है, रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपका रहेगा 5 साल का, 3 साल का, वो जो पता ही होगा जो रहता है वो आपका रहने वाला है। अब यहाँ जो सबका क्वालिफिकेशन एक ही है, तो सब पे एक एक करके क्या बात करना है, आगे बढ़ जाते हैं। और आपको मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, बस इसको शेयर सब्सक्राइब आप करते रहेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब हो नहीं रहा है और शेयर भी शायद नहीं हो रहा है, इसीलिए। आप 100 रुपया फ़ी है यार, क्या बात है, बहुत कम फ़ी, अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे हाई कोर्ट से आए हुए तो 100 रुपये फ़ी है, तो अप्लाई आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इसका दिखा देते हैं आपको, एग्ज़ाम पैटर्न की यहाँ बात कर लें। 100 रुपये फ़ी है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर ऐसे इसमें नोटिस है कि नहीं दिया हुआ, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादातर ये दिल्ली नोएडा में लिया जाता है। ये हमको ये इतना कन्फर्म है, क्योंकि DSSB जो है ना, दिल्ली में ही लेता है, नोएडा में लेता है ज़्यादातर। नोएडा सेक्टर नहीं याद है, 62 सब था कुछ, क्योंकि सारा जितना वीडियो बनाया है सबका एग्ज़ाम सेंटर वहीं गया है, तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं। तो इसमें कोई यदि सेंटर का नोटिस नहीं दिया हुआ है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, नोएडा जाना होगा। आपको नोएडा में एग्ज़ाम आपका इसका लिया जाएगा, नहीं दिया हुआ है शायद। तो आप यही समझ जाए कि नोटिफिकेशन में नहीं दिया है तो आपका एग्ज़ाम दिल्ली में होगा, तो ठीक है, अप्लाई कीजिएगा। चलिए मॉक टेस्ट मतलब एग्ज़ाम पैटर्न बता देते हैं। तो दिल्ली आपका एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, ये आप समझा ही दिए आपको। और फी 100 रुपया है, 100 रुपये लगाइए। और जो बिहार यूपी वाला तो नज़दीक है नोएडा,
लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल ये सबसे अप्लाई करेंगे तो 100 रुपये की जगह 1000 लगाइएगा, आने जाने का भाड़ा तो हो ही जाएगा ना, 1-2 हज़ार, खाना पीना रहना सहना। तो यहाँ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है कि आपका जो है पीटी लिया जाएगा, मतलब कि पहला एग्ज़ाम आपका जो है लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 150 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिल चुका है, जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश सब 25-25 रहते हैं, मैथ रीजनिंग से मिला के आपके जो हैं 25-25 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग नहीं दिया हुआ है लगता है, मैथ, हिंदी दे दिया, इंग्लिश दे दिया है, जीके दिया और मैथ दे दिया है। 25-25 आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 4 पर ही गलत रहेगा आपका, और इस पर नहीं जाना है, ठीक है। और जो फाइनल कट ऑफ, मतलब पीटी में जो आपका फाइनल कट ऑफ निकलेगा, मार्क्स जो आएंगे 100 में से, तो आजकल 100 में से आपको 80 तो लाना ही पड़ेगा, तब होगा। इस पर मत जाइए, ये सब बेकार है, ठीक है। 50% इस सब ऐसे नहीं, कट ऑफ हाई जाती है, बस किसी के लिए अप्लाई आप कर रहे हो तो हाई जाएगी। तो यहाँ आपका 80+ कट ऑफ लानी चाहिए, और इंटरव्यू, तब उसके बाद आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 15 मार्क्स के आपके होंगे, तो इंटरव्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो आपका है 100 में कितना आप लाना चाहते हैं, तो 100 में 80 आने के लिए चांस क्या हो जाएगा, जिसका मैथ मजबूत है 25 में 25 आ जाता है, हिंदी भी आपका ठीक है, बस यही दो में आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मान के चल कि ये 50 दोनों मिलाकर हो गया, हिंदी, मैथ और हिंदी मिलाकर, तो आप 45 ला सकते हैं, जिनका मैथ अच्छी तरह से और हिंदी, क्योंकि ये सब आप आएगा तो ठीक है। यही जनरल नॉलेज और इंग्लिश में थोड़ी आप गलत कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो फिर भी कट ऑफ इतने भी हाई तो नहीं जाएगी, लेकिन कंफर्म होना है आपको, इंटरव्यू से लेकर पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब ज्वाइनिंग लेनी है तो 80 आपकी आनी चाहिए। और यदि सिर्फ इंटरव्यू में सिलेक्शन लेना हो तो जनरल वालों के लिए 70+ काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा पीटी निकलने के लिए। लेकिन फाइनल कट ऑफ तो इंटरव्यू के बाद जो 15 मार्क्स जुटेगा ना, उसमें आप कम हो सकते हैं, इसलिए जितना अच्छा लाएँ कि इंटरव्यू में भी 5-10 भी आ गया तो आप पास हो जाएं। तो अब समझाने कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, अब सब तो समझा दिए आपको, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। कट ऑफ भी आपको इतनी आनी चाहिए, और क्या मांग रहा है सब बता दिए, एज भी बता ही दिए आपको, शी भी बता ही दिए, और सैलरी भी बता दिए, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस भी बता दिए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, लास्ट डेट कब है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, क्या क्या ले जाना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बता दें आपको। तो यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, तो 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा, दोनों आपके पास होना अनिवार्य है, नहीं है तो सर्टिफिकेट जाकर निकलवा लीजिए, ठीक है। और 10th चाहिए मार्कशीट, ये 12th का नहीं चाहिए। और उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जो अप्लाई करेगा EWS OBC, तो ये आपका 2025 का होना चाहिए, 2025-26 का होना चाहिए, जो अप्रैल से आपका रहता है, अप्रैल के बाद का होना चाहिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं, फ़ोटो आपका 2 गो फ़ोटो रख लीजिएगा, फ़ोटो साइज जो होता है पासपोर्ट साइज 2 गो रहना चाहिए। और जो अभी अप्लाई कीजिएगा, ये अभी अप्लाई कीजिएगा, इसका जो रिसिप्ट आपको मिलने वाला है वो आप रखे रहिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका काम आने वाला है, ये आप ध्यान दें, ठीक है। ये नहीं कि निकाल कर PDF मोबाइल में ही रखें और PDF डिलीट हो गया तो फिर बेकार हो जाएगा, रख लीजिए फ़ोटो कॉपी। यदि आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि नहीं मेरा हो जाएगा, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट निकाल कर PDF निकाल कर रखे रहिए कि हाँ बाद में आपका काम आने वाला है, इसको फेंकिएगा मत जो अप्लाई कीजिएगा आप। अब यहाँ ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका ये हो गया, और फ़ोटो हो गया, और EWS ये सब आप रख लीजिएगा, और 10th का, और आधार कार्ड आपका होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ऐसे पैन कार्ड तो मान्यता मान के तो नहीं लेगा, ये आधार कार्ड आपका होना चाहिए। आधार कार्ड वो भी जो ओरिजिनल होता है ना, वो होना चाहिए। आजकल तो 2-3 लोग बनाने लगे, वो नहीं, आजकल ओरिजिनल आपका होने लगा। फ़ोटो अपडेट करवा लीजिएगा, और PVC कार्ड भी चलेगा, नहीं तो फिर ई आधार कार्ड होता है वो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आजकल PVC कार्ड भी ले रहा है, ठीक है। तो ये सब आपके पास होना अनिवार्य है, तो समझ गए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे।